कश्मीरियों के रहे सहे जो इंसानी हकूक छीनने के लिए वार किया जा रहा है, इसी आर्टिकल को हटाने की वजह से आपको बता देते हैं नताइज से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं खुद कश्मीरी भी खबरदार कर रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 35A की समात के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में एहतजाज किया जा रहा है और आर्टिकल 35A के तहत जम्मू और कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों के नौकरी हासिल करने, वोट देने और गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद होगी। इसलिए इसको ख़त्म किया जा रहा है और कश्मीरी रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि अदालती फैसले के जरिए आइन में तरमीम के संगीन नताइज होंगे। भारतीय इंतहा पसंदों ने अदालतों में इस आर्टिकल के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी हैं और वो चाहते हैं कि इस आइन के आर्टिकल 35A को ख़त्म कर दिया जाए ताकि मकबूजा कश्मीर में जो आबादी का बैलेंस है, मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ पे, उसका खात्मा किया जा सके। पाकिस्तान ने भी भारतीय आइन के आर्टिकल 35A पर बहस की मुखालफत की और कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में आबादियाती तब्दीली की मजम्मत करता है। ऐसा कोई भी इक़दाम आलमी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी। आलमी बिरादरी मौजूदा सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस ले। इस पर बात करते हैं माहिर बैनुल अक़वामी कानून अहमद बिलाल सूफी साहब ने हमें जोड़ा है। अहमद बिलाल सूफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। भारतीय सुप्रीम कोर्ट आइन के इस आर्टिकल से मुतालिक केस सुन रही है जिसके तहत मकबूजा कश्मीर की रियासत को भारतीय वफाक में एक खसूसी दर्जा मिला हुआ है और अगर ये दर्जा ख़त्म कर दिया जाता है तो कश्मीरियों के लिए मसाइल कितने बढ़ सकते हैं, ये ज़रा आप हमें बताएं। हिंदुस्तान की जो आइन की पोजीशन है वो ये है कि ये रियासत सेपरेट है, काफ़ी हद तक इसकी लिमिटेड ऑटोनॉमी है और लिमिटेड सॉवरेनिटी है। और ये बात जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी कही है दो अपनी अलग जजमेंट्स में 1-2 साल पहले। जब ये एक वाज़ेह चीज़ है कि ये एक सेपरेट लीगल तशख़्ख़ुस रखती है और इसको रिज़ॉल्व हो, तो ये मुतसादम हो जाती है बीजेपी गवर्नमेंट के उस पोजीशन से जिसमें वही कहते हैं कि ये अटूट अंग है। अब अटूट अंग के दरमियान जो चीज़ हाइल है वो आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 है। मेरा ये ख्याल है कि एक एफ़र्ट की जा रही है कि इन आर्टिकल्स को जुडिशल फोरम पे ले जाकर इनको ख़त्म करवाने की कोशिश की जाए। अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है तो ये कश्मीर के स्टेटस को पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और बहुत इसका इम्पैक्ट होगा। कश्मीरियों पर तो होगा ही, लेकिन कश्मीरियों के साथ साथ इसका इम्पैक्ट बैनुल अक़वामी कानून के नीचे एक ख़ित्ता जिसका रेजोल्यूशन अभी होना बाकी है उसका स्टेटस को तब्दीली से इस खित्ते की टेंशन्स भी बढ़ जाएंगी। अहमद बिलाल साहब ये बताएगा कि अगर आर्टिकल 35 से ख़त्म हुआ तो कश्मीरी इसे ज़ाहिर मंजूर नहीं करेंगे, ये पहले भी वो वाज़े कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में आलमी ताकतें कुछ कर सकेंगी क्या? किसी आलमी अदालत में मामला जा सकता है? देखिए, अगर तो ये स्ट्राइक डाउन करता है आर्टिकल 35 वो, तो ये एक किस्म की जलती पे तेल का काम करेगा जो अपराइजिंग कश्मीर में हो रही है और कश्मीर के नौजवान जो हैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उससे लॉ एंड ऑर्डर इनकी हुकूमत से निकलता जाएगा। ये और जुल्म सितम करेंगे, उसकी बुनियाद पर ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का इशू बनना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान भी रिएक्ट करेगा, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी। हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। उससे बेहतर ये है कि इनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो आइडियल पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको स्ट्राइक डाउन करे, इसको फ्रिवलेस डिक्लेयर करे। अल्टरनेटिवली डायरेक्शन दे सकता है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान के साथ बैठकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इवन किसी भी शख्स को डेजिग्नेट कर सकता है एनवॉयड के तौर पर कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक लीगल एक्सरसाइज भी की जा सकती है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से कोई नुमाइंदा जो है उसको डेजिग्नेट किया जाए और दोनों फरीक बैठ के मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं उन पर बातचीत कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस नौयत की क्रिएटिव सोल्यूशन मेकिंग जो है उससे इस खत्ते की टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी, मसले के हल करने की तरफ भी हम जाएंगे। एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स अहमद बिलाल सूफी हमारे साथ मौजूद।